अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुनैना है। मैं एज अ गायनोकोलॉजिस्ट ज़िबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल नारवल में काम कर रही हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि HB लेवल प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में कितने नॉर्मल होते हैं, और अगर आपकी HB प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं है, लो है, तो उसके इफ़ेक्ट्स क्या आएंगे। तो इससे पहले कि मैं टॉपिक का आगाज़ करूँ, सबसे पहले मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। अब मैं टॉपिक का आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि लो HB के ड्यूरिंग द होल प्रेगनेंसी और उसके बाद प्रेगनेंसी का जो डिलीवरी का फेज़ आता है उस पर क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है कि जब आपकी HB लो होती है तो आपका स्टैमिना कम होता है, और आप सबको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए स्टैमिना की ज़रूरत होती है। तो जब आपकी लो HB रहती है टिल द डिलीवरी टाइम, तो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सेकेंड, इसका जो इफेक्ट है वो ये है कि डिसफंक्शनल लेबर होती है, इरेगुलर लेबर पेन्स आती हैं, जिसकी वजह से कभी कभी लेबर स्टक भी कर जाती है। तो एट द एंड ऑफ हमें यही देखना पड़ता है कि डिसीजन लेना पड़ता है कि हम C-सेक्शन करते हैं उस पेशेंट का। थर्ड ये होता है कि जब आपकी HB लो होती है तो आपकी जो है ना हीलिंग पावर जो होती है ना वो भी कम होती है बॉडी की। तो जो वूंड बनता है C-सेक्शन के बाद, जो वूंड होता है वो भी हील होने में टाइम लेता है, इवन दो इन्फेक्ट भी कभी कभी कर जाता है। जब आपके HB लेवल्स लो होते हैं तो आपके WBCs के जो सफ़ेद खुली होते हैं वो भी कम होते हैं, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम जो है ना वो बहुत वीक हो जाता है। और इसके अलावा छोटे मोटे इफेक्ट्स ये हैं कि थकावट होती है, आपको इरिटेशन वगैरह होती है। तो अभी मैं आपको ये डिटेल में बताऊंगी कि आपके हर ट्राइमेस्टर में आपकी HB कितनी होनी चाहिए, कितनी नॉर्मल है और कितनी एनीमिया की तरफ आपको लेके जा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो प्री प्रेगनेंसी फेज़ होता है ना, अगर 12.5 HB है और आप प्री प्रेगनेंसी फेज़ में 12.5 HB के साथ प्रेगनेंसी फेज़ में एंटर हो रहे हैं, तो वो मोस्ट लाइकली है कि आप माइल्ड एनीमिया की तरफ ही जाएंगे। क्योंकि जब हम दूध के अंदर पानी डाल के उसकी मिकदार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं ना, तो इसी तरह हमारी बॉडी में भी खून के अंदर पानी ऐड करके तो उसका डाइल्यूशनल इफेक्ट आता है HB का। तो इसलिए आपकी HB थ्रू द प्रेगनेंसी जैसे जैसे आगे जाते जाते हैं तो कम होना शुरू हो जाती है। अब जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, उसमें जो आपकी HB नॉर्मल कंसीडर की जाती है ना वो 11.5 है, वो नॉर्मल है। अगर आपकी 11.5 से कम है तो आप माइल्ड एनीमिया की तरफ जा रहे हैं। इसके अलावा जो डाइल्यूशनल इफेक्ट होता है ना वो हमारा सेकेंड ट्राइमेस्टर पे पीक पे जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपका होता है। तो उसमें भी जो आपकी HB कंसीडर की जाती है ना वो 11.5 ही नॉर्मल कंसीडर की जाती है। अगर उससे कम आपकी HB है तो वो माइल्ड एनीमिया की तरफ जाएगी। और इसके अलावा जो डाइल्यूशनल इफेक्ट की बात जो मैं कह रही थी, वो 28 वीक्स जो आपके होते हैं ऑफ प्रेगनेंसी, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद डाइल्यूशनल इफेक्ट नहीं रहता। तो इसलिए जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसके अंदर जो आपकी HB देखी जाती है ना वो 10.5 नॉर्मल कंसीडर की जाती है। चूँकि डाइल्यूशनल इफेक्ट जो है HB का वो तो 28 वीक्स के बाद ख़त्म हो गया, लेकिन 28 वीक्स के बाद जब आपका थर्ड ट्राइमेस्टर मतलब स्टार्ट होता है तो बेबी की ग्रोथ साइज बहुत ज़्यादा स्पीडीली इंक्रीज कर रहा होता है। तो ऑब्वियसली जब एक ग्रोथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही होती है तो उसको उतनी ही न्यूट्रिशन, उतना ही ब्लड रिक्वायर्ड होता है। तो इसलिए उसमें क्या देखा जाता है कि बच्चे का पैरासिटिक इफेक्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, बच्चा अपनी खुराक लेना शुरू कर देता है, और इससे क्या होता है कि माँ को कमज़ोरी में होना शुरू हो जाती है, उनके HB लेवल्स कम होते हैं क्योंकि बच्चे ने अपनी मिकदार पूरी लेनी होती है, वो पैरासाइट्स के तौर पर एक्ट करता है। तो इसलिए 10.5 इज़ नॉर्मल इन थर्ड ट्राइमेस्टर। लेकिन अगर आपकी 10.5 से HB कम है तो इसको आपने ज़रूर इसकी कॉज को रूल आउट करवाना होता है। तो मैं एट द एंड ऑफ द सेशन यही बताऊंगी कि ये जो नॉर्मल HB लेवल्स हैं आपने इनको ज़रूर देखना है। आपके कंसल्टेंट्स को भी चाहिए कि आपके HB लेवल्स कराएं, और आपको खुद भी इस चीज़ का होना चाहिए कि अगर हमने HB लेवल्स कराए हैं या जो मल्टी वाइटामिन्स हमारे डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किए हैं तो काइंडली वो आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी खानी होती है, हफ्ता खाकर छोड़ नहीं देनी होती। तो इसलिए आपने वो मेडिसिन खानी है, अपनी HB लेवल्स को पूरा रखना है ताकि एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी आपको कोई मसला ना हो। उम्मीद है कि इस वीडियो से बहुत सी बातें समझ आई होंगी, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।